हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो लास्ट लेक्चर अपना था एलिमिनेशन रिएक्शंस, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे और हिंडर्ड बेस और अनहिंडर्ड बेस में क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। तो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये अपना कंपाउंड है 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन। इसके ऊपर अनहिंडर्ड बेस यानी स्मॉल बेस यूज कर रहे हैं और देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये अनहिंडर्ड है, इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मींस सेज़ेव्स रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अपने पास मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा बन रही है और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसकी अमाउंट कम होगी। रेशियो अप्रॉक्स 70-30 का रहता है। ये 70% अप्रॉक्स, ये 30% अप्रॉक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर स्मॉल अनहिंडर्ड बेस है, तो ये सेज़ेव्स रूल्स के अकॉर्डिंग अटैक करेगा। क्योंकि इसका कहां अटैक करना ज्यादा इजी है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करना ज्यादा इजी है कंपैरेटिव टू, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल है, तो इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा अपने पास, मोर स्टेबल एल्कीन इज फाउंड मोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें मैंने सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में मैंने हिंडर्ड बेस का यूज कर लिया है। ये मैंने हिंडर्ड बेस यूज कर लिया। तो हिंडर्ड बेस का कहां अटैक करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बड़े साइज में है, इसलिए कहां अटैक करना मुश्किल है इसका, इस हाइड्रोजन पे अटैक करना डिफिकल्ट है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिव टू किसके, इस पोजीशन के। तो इसलिए इसका ज्यादा अटैक कहां होगा, जो लेस हिंडर्ड साइट है, क्योंकि ये खुद बल्कि है। तो जो बड़े साइज का है उसका ज्यादा आसानी से अटैक कहां होगा, जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन है। तो इसका मतलब यहां मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में ये एल्कीन जो लेस सब्स्टिट्यूट है वो मेजर होगी, वही अप्रॉक्स 70-72% के आसपास इसका परसेंटेज रहेगा। और जो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन है वो लेस इन अमाउंट या माइनर अमाउंट बनेगा। तो ये अपने डिफरेंस देखा, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस का अटैक और अनहिंडर्ड बेस का अटैक। तो याद रखना आपने वो कंसेप्ट है कि जब भी स्मॉल बेस अनहिंडर्ड बेस होगा, मोर स्टेबल एल्कीन या मैं कहता हूं सेज़ेव्स रूल के अकॉर्डिंग एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और जब भी बल्कियर बेस होगा तो लेस स्टेबल एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड मोर या हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ये मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया और बेस वही हिंडर्ड है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। क्या डबल बॉन्ड यहां आएगा, क्या डबल बॉन्ड यहां आएगा, या डबल बॉन्ड यहां आएगा। तो बल्कियर बेस कहां अटैक करेगा, ये कैसी है क्राउडेड पोजीशन, ये कैसी है क्राउडेड, लेकिन ये जो कार्बन है इस पे जो हाइड्रोजन होगा उस पे अटैक इस बड़े ग्रुप का बहुत इजीली होगा। यानी यहां जो प्रोडक्ट अपने बनेगा वो बनेगा इस बार ये मेजर प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ये मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो यहां भी अपने पास हॉफमैन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बेस कैसा है, बल्कि। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
ये अपने पास एक और क्वेश्चन है। अब वापस से बल्कि और बेस लेते हैं। अब बल्कि और बेस और मैंने कंडीशन दे रखी है केवल एक की, तो क्या यहां मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेंगे या केवल एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा? थोड़ा सा हम सोचते हैं। तो यहां केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। यहां ऊपर वाले क्वेश्चन में यहां से हाइड्रोजन आने की पॉसिबिलिटी है, यहां से भी है, यानी मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो यहां ये 1 to एलिमिनेशन में केवल एक ही कंडीशन है जो मेरे को फेवरेबल भी है। तो अगर बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो यहां मेजर माइनर प्रोडक्ट ना बनके एक सिंगल प्रोडक्ट, यहां केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटीज अगर हो तो मेजर माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर पॉसिबिलिटीज ही नहीं हो तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से। यहां भी आप बना सकते हैं प्रोडक्ट बहुत इजीली। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या यहां मेजर माइनर बनेगा? आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि यहां फिर से दो पॉसिबिलिटीज है, इसलिए मेजर माइनर बनेगा। बेस कैसा है? बल्कि। और अगर बेस बल्कि है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड मोर अकॉर्डिंग टू हॉफमैन्स रूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। यहां देखिए, कोशिश करिए प्रोडक्ट बनाने की, तो फिर से क्या यहां दो पॉसिबिलिटीज है? आंसर है हां। ये हाइड्रोजन और ये Br, या फिर ये Br और यहां हाइड्रोजन, या फिर यहां पे हाइड्रोजन, क्योंकि ये सारी पोजीशंस 1 2 1 2 1 2 है। तो फिर से बेस कैसा है? बल्कि। तो बल्कि बेस का मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड हॉफमैन्स प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड मोर, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? अभी तक हमने एलिमिनेशन में बिल्कुल इजी से एग्जांपल्स देखे थे। अब थोड़े से अपन एडवांस लेवल के एग्जांपल्स देखते हैं जिनको करके अपने को मजा आएगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूं सिस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये अपने पास है सिस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस सिस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में अगर एलिमिनेशन देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बेस, अनहिंडर्ड बेस, तो क्वेश्चन है हमारे पास यहां कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो मेजर क्या बनेगा और माइनर क्या बनेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट अपने पास पोजीशंस, ये अपने पास है एक्सियल, और इसके रेस्पेक्ट में ये भी क्या है? एक्सियल पोजीशन। और अगर एलिमिनेशन की बात करते हैं तो मोस्टली एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं तो एंटी एलिमिनेशन में ये और ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, जबकि ये और ये दोनों सेम साइड में अपने पास। तो एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी यहां पर ज्यादा होगी या फिर यहां पर ज्यादा होगी। तो बिकॉज ऑफ ये अनहिंडर्ड बेस है, स्मॉल बेस है, तो आप खुद सोचिए कि मोर स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड मोर और लेस स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड मोर, या मैं कह दूं
मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन इज फाउंड मोर और लेस सब्स्टिट्यूट। तो आंसर है, अगर दो पॉसिबिलिटीज है, स्मॉल बेस है, अनहिंडर्ड बेस है, तो आंसर सिंपल क्या जाएगा अपने पास, मोर स्टेबल एल्कीन इज फाउंड मोर और मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन इज फाउंड मोर। तो यहां पर जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा, एक ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट अपने पास ये बनेगा। इन दोनों में से अगर मैं बात करता हूं कौन सा मेजर और कौन सा माइनर होगा, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये कैसा, मोर सब्स्टिट्यूट, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और ये लेस सब्स्टिट्यूट, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, फिर आंसर देखते हैं अपन क्या बनेगा। अगर मैंने इस सिस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को ट्रांस में चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, और अगर मोर देन 1 प्रोडक्ट बनेगा तो कौन सा मेजर कौन सा माइनर बनेगा। तो मैंने ये पोजीशन चेंज कर दी इसकी, इस बार ये Br आप देख सकते हैं इस CH3 के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो एलिमिनेट होने से रहा। तो अब अगर बात करते हैं इस Br के साथ में केवल एक पॉसिबिलिटी बनती है एलिमिनेट होने की, वो कौन सी है, केवल इस एक H की, यानी इस बार केवल एक प्रोडक्ट बनेगा और वो होगा ये अपने पास सिंगल प्रोडक्ट। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्वेश्चन सेम है, केवल ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स को अगर चेंज कर देते हैं तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो चेंज हो जाता है, इसीलिए एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। ये मैंने मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, छोटा सा चेंज करा है, ज्यादा नहीं करा है। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं पिछले वाले कंपेयर में तो डिफरेंट है। अब अपन बात करते हैं यहां प्रोडक्ट कितने बनेंगे, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। तो फिर से अगर बात करते हैं इसके एंटी कहां कहां हाइड्रोजन है, तो अपन बात कर सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन है और इसके यहां पर भी है। तो अगर बात करते कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, बनेंगे दोनों, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, यहां भी डबल बॉन्ड आ सकता है और यहां भी डबल बॉन्ड आ सकता है, लेकिन मेजर कौन सा होगा, ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। जबकि अगर मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, कैसा कर देता हूं ओरिएंटेशन, सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन सेम है, लेकिन इस बार देखते हैं अपन क्या, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो अपने पास पॉसिबिलिटीज कितनी बची, फिर से केवल एक पॉसिबिलिटी, कौन सी, यहां से हाइड्रोजन बनने की, यानी ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन।
तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं केवल ओरिएंटेशन का या मैं कहता हूं रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है और बनने वाले प्रोडक्ट अपने पास किस तरीके से चेंज होते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है और यहां हमको बताना है कि सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी। तो यहां से बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कि सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस एल्कीन बनेगी। थोड़ा सा इसका शॉर्टकट लेते हैं हम कि अगर इस फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में चेंज कर लें तो हमारे पास आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब अगर बात करते हैं, ये मैंने पीएच और पीच बना दिए। यहां याद क्या रखना है कि जो सेम साइड ग्रुप्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे उनको हमेशा अपोजिट रखना है। ये मैंने रख दिया अपोजिट। राइट हैंड साइड जो दोनों ग्रुप होंगे उनको हमेशा अपोजिट रखना है। तो अगर मैं बात करता इसमें अल्कोहलिक एसिड डालने पर क्या निकलेगा, H और Br, और H और Br निकल गया तो ये जो दोनों CH3 है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। इट मींस बनने वाली एल्कीन क्या बनेगी, ट्रांस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे, ध्यान से देखिए। मैं इसको भी किस में चेंज कर लेता हूं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। ये मैंने चेंज कर दिया इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। मैंने बोला जो सेम साइड ग्रुप है CH3 और Br, ये CH3 और Br अपोजिट हो गए। ये दोनों सेम साइड है तो मैंने अपोजिट रख दी H और CH3। अब मेरे को निकालना क्या है, H और Br। तो ध्यान से देखिए यहां पर ये जो दोनों CH3 है वो किधर आ रहे हैं, सेम साइड में आ रहे हैं, यानी बनने वाली एल्कीन क्या होगी, सिस एल्कीन होगी। तो कितना इजीली हम यहां पर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में भी एलिमिनेशन में ट्रांस और सिस प्रोडक्ट बनने को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।